सुगत कुमारी मलयालम की विख्यात कवयित्री, समाज सेविका, बाल साहित्यकार, पर्यावरणवादी आदि हैं। उनकी पहली की रचनाएं प्यार की दुखद खोज से संबंधित थी। वे काव्यात्मक ज्यादा थे, लेकिन बाद वाली रचनाओं में काव्यात्मक स्निग्धता के स्थान पर समसामयिक समस्याओं की ओर खुली उनकी मानसिक स्थिति का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। प्रकृति, समाज और नारी के प्रति विद्रोह के विरुद्ध सशक्त आवाज उनकी कविता है। पद्मश्री, सरस्वती सम्मान, केंद्र साहित्य अकादमी, केरल साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों से वे सम्मानित हैं। सुगत कुमारी की कविता मेहमान का हिंदी अनुवाद MS विश्वम्भरन जी ने किया है। उनकी कविता का आस्वादन देखिए। सुंदर सुहाने मौसम के एक सुबह बगीचे की ओर निकली कवयित्री सहसा ठिठक जाती है। वह मेहमानों को देखकर आश्चर्यचकित होती है कि ये कौन आए हैं मेरे घर। वह चुपके से खड़ी हो जाती है, क्योंकि जरा सी आवाज हुई तो पंछी उड़ जाएंगे। वे पंछी हिलडुल कर सुंदर चाल चल रही हैं। मटक मटक कर उनका चलना, उठना, गिरना, उड़ना, चहकना सब कुछ मन को चमका रहा है। कवयित्री का मन भा गया है। बगीचे में पंछियों के चहल पहल और कोलाहल उच्च स्थाई में है। कवयित्री अपनी चारों ओर फैली मनमोहक वातावरण का शब्द चित्र प्रस्तुत कर रही है। अपनी माँ का रोपा कनियारी का पेड़ घर की उत्तरी दिशा में है। वह सुनहले फूलों का छटा बिखेरता शान से खड़ा है। कोयल बालिका दूर से अपनी प्रेमी का हर्ष पुलकित प्रेमोल्लास सुनकर हल्की सुरीली आवाज में गा रही है। नारियल के पत्ते की नोक पर, गुड़हल पर झूलती नाचता करती चिड़िया ऐसी सुरीली आवाज में गाती हैं कि सुनकर लगता है फूलों को लोरियां सुना रही हो। कवयित्री को लगता है कि शारिका पंछी जो कनियारी फूलों पर बैठी हैं, वह सोना मिलाकर लंबी लकीर खींचकर आंखों में काजल लगाया है। कटहल के नीचे पड़ी फलियों को चुगते कौवों को फूल जैसी पंख हिलाती गिलहरी फटकारती हैं। ये सभी पेड़, पंछी, जानवर कवयित्री के पुराने दोस्त हैं। कवयित्री अपने बगीचे में, वैसे उनके यहाँ पेड़ पौधों की कमी नहीं है, वहाँ पशु पक्षियों की भी कमी नहीं है। वह अपने बगीचे में स्तब्ध खड़ी है, मेहमानों को देखकर। सुरीली आवाज में गाती कोयल से लेकर फूलों को मीठी मीठी लोरियां सुनाती चिड़िया तक वहाँ मौजूद है। पर्यावरण के प्रति सजग कवयित्री हमेशा अपने चारों ओर के जीव जंतुओं पर नजर रखती है। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है मेहमान कविता। नए नए पंछी जिन्हें आज तक कवयित्री ने देखा नहीं था, वे उनके आगे खड़े थे। कोसों दूर पार करके आए हैं ये पंछी, शायद मध्य एशिया से, कैस्पियन तट से या उत्तरी चीन से आए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी का पुकार सुनकर आया है, झुंड झुंड में। कवयित्री की शंकाएं मिट नहीं रही हैं। गहरे सागर यह कैसे पार करती है? इनके पांव नहीं थकते? ऐसे कई प्रश्न उनके मन में हैं। पंक्तियां देखिए। गहरे सागर कैसे पार कर सकी वे? उनके नन्हे नन्हे पांव क्या थके नहीं है? जरा भी डर नहीं लगता? किसने तुम्हें रास्ता दिखाया? सूर्य, हवा, चांद, शिखर, शुक्र तारे या आकाश गंगा? रास्ता पार करते हुए कितनी मुश्किलों से सामना हुआ होगा, इसके बारे में भी वह सोच रही है। नन्हे मुन्ने फूल जैसे मुलायम पंख वाले ये पंछी
सागर, जंगल, रेगिस्तान, आंधी, तूफान पार कर, भूख प्यास झेलकर लंबी राह पार करके केरल आते हैं और अपने देश वापस जाते हैं। हजारों साल बाद भी यह क्रम जारी रहेगा। हमें भी आखिर यही करना है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर। यह सोचकर कवयित्री चौंक उठती है। पर्यावरण के प्रति सजग कवयित्री हमेशा प्रकृति की ओर उन्मुख है। अपनी कविताओं में इसकी छटा लाने से वह कभी अपने आप को नहीं रोकती। पंछियों के देशांतर का चक्र अनंत है। इसको मनुष्य के जन्म मरण के चक्र के साथ जोड़कर कवयित्री देख रही हैं। जैसे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, फिर मृत्यु, इसी तरह पंछी हजारों सालों से ठीक एक जगह से दूसरी जगह समय समय पर आता जाता है। धन्यवाद।